जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित बाजपेयी एक बार फिर से आपके बीच, और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो अक्सर पूछे तो जाते हैं लेकिन हम इनको कवर बहुत कम कर पाते हैं। और ये पोर्शन है, ये सेगमेंट है इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर का। कई बार हमसे प्राचीन भारत के इतिहास में कई सारी ऐसी पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो आइए उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। कुछ बुक्स हैं और कुछ ऑथर्स हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए और जिनसे आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे और ये इस प्रकार से है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन है सेल्यूकस और चौथा ऑप्शन है डेरियस। तो अगर हम बात करें इंडिका बुक की, तो इंडिका बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था। और ये एक सवाल इससे पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो जो मेगास्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री और गुरु हुआ करते थे चाणक्य। चाणक्य से एक सवाल पूछा जाता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो इनका दूसरा नाम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी था। तो विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी हम चाणक्य को जानते हैं। और चाणक्य ने एक बुक लिखी थी, ये आपसे पूछी भी जाती है। इस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। जी नहीं, ये इकोनॉमी वाली अर्थशास्त्र नहीं है, इसमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात की गई थी। और इसमें हम कुछ चीजें और देख लेते हैं कि मेगास्थनीज जो था ये भारत में जब आया तो कई वर्षों तक ये भारत में रुका था। तो इसने जो कुछ भी भारत में घटा, जो कुछ भी भारत में उस वक्त हो रहा था, उस सब का जो वर्णन है इस इंडिका पुस्तक में इसने किया था। और ये जो बुक है इंडिका, ये मेनली मुख्य रूप से मूल रूप से मिली तो नहीं थी, इसके कुछ अवशेष जो कई कवि थे इनकी बुक से मिलता है, तो वहां से इसको कंपाइल किया गया था। चलते हमारे अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारे पास है, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था? ऑप्शंस आपके पास हैं महाभारत, दूसरा है रामायणा, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है भगवद गीता। तो हम बात करें महर्षि कंबन, इनकी ये जो तमिल भाषा में लिखी गई रचना थी ये रामायण का ही एक ट्रांसलेशन था। रामायण जो ओरिजिनल रामायण है वो लिखी थी वाल्मीकि जी ने, आदि कवि वाल्मीकि जी ने, जिसका हिंदी रूपांतरण या फिर अवधि हम कह सकते हैं। इसमें अवधि भाषा में लिखा था किसने? तो तुलसीदास जी ने। और इसको तमिल भाषा में संकलित किया था किसने? महर्षि कंबन ने। और एक कंब रामायण के नाम से जानी जाती है। ये तमिल भाषा की सबसे अच्छी कृति मानी जाती है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिम पुस्तक संकलित की थी? ऑप्शंस आपके पास हैं कल्हड़, दूसरा ऑप्शन है शूद्रक, तीसरा ऑप्शन है विक्रमदेव और चौथा ऑप्शन है बाणभट्ट। तो जो इसका सही जवाब है वो है शूद्रक। शूद्रक ने ही लिखी थी मृच्छकटिम। और ये हम बात करें एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत भाषा का ग्रंथ है और इसमें जो गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास है उसकी जानकारी दी गई है। हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। और अगला सवाल बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए सवाल ही हैं, मैं कोई अरे गरे सवाल नहीं उठा रहा हूं। जो भी प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं वही सवाल मैं उठा रहा हूं। इसमें सवाल हमारे पास है, प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? कल्हड़ ने कौन सी बुक लिखी थी, ये पूछ रहा है आसान भाषा में। ऑप्शन नंबर 1 है हर्षचरित, ऑप्शन नंबर 2 है राज तरंगिणी, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर 3 है मुद्रा राक्षस और ऑप्शन नंबर 4 है विक्रमोर्वशीयम। तो हम बात करें कि कल्हड़ ने कौन सी बुक लिखी थी, तो कल्हड़ ने लिखी थी राज तरंगिणी। इसमें जो है कश्मीर के इतिहास की बात की गई है, कश्मीर की जो वहां की व्यवस्था थी उसके बारे में बात की गई है। हम बात करें हर्षचरित किसने लिखा था, तो हर्षचरित लिखा था बाणभट्ट साहब ने। बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, तो विशाख दत्त ने लिखी थी। और विक्रमोर्वशीयम लिखी थी कालिदास जी ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो इस प्रकार से है, संगम काल के महाकाव्य सिलप्पाधिकारम और मणिमेखले किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शंस आपके पास है पाली, पैसाची, संस्कृत या फिर तमिल। तो हम बात करें ये जो महाकाव्य हैं सिलप्पाधिकारम और मणिमेखले, ये लिखे गए हैं तमिल भाषा के अंदर, तमिल भाषा में लिखे गए हैं। और इसमें चोल, पांड्य और चेर राज्यों का वर्णन भी किया गया है।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।